हेलो एवरीवन। आज के लेसन में 10 और बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स डिस्कस करते हैं। पहला वर्ड है डायलेमा। डायलेमा का मतलब होता है सिचुएशन रिक्वायरिंग अ चॉइस बिटवीन टू इवल्स, यानी कि अ डिफ़िकल्ट चॉइस। जब आपको दो ऐसे चॉइस में से एक चॉइस सेलेक्ट करना होता है जो आपको दोनों में से एक भी पसंद ना हो, तो उस वक्त आप कह सकते हैं कि आई एम इन द डायलेमा। एग्जाम्पल समटाइम्स है व्हेन आई वाज इन स्कूल आई हैड द डायलेमा टू चूज़ इधर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, यानी जब मैं स्कूल में था तो मुझे ये डायलेमा फेस करना पड़ा कि या तो मैं मैथमेटिक्स चूज़ कर लूँ या बायोलॉजी, यानी मुझे दोनों में से एक भी पसंद नहीं था। दूसरा वर्ड है डिटोर। इसका मीनिंग है अराउंड अबाउट वे, यानी एग्जाम्पल सेंटेंस से इन ऑर्डर टू इवेड सिटी ट्रैफिक एंथनी टुक अ डिटोर, यानी जब आप किसी एक रास्ते पर जा रहे हैं और वो रास्ता छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पर चक्कर काट कर आ जाए तो उसको डिटोर कहा जाता है। यानी कि ट्रैफिक इवेड करने के लिए एंथनी ने डिटोर ले लिया, यानी कि अराउंड अबाउट वे पर चले गया। जो दूसरा रास्ता था जो मुड़कर आता था उसको कहा जाता है डिटोर। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसमिट। इसका मीनिंग है सेंड ओवर, पास ऑन, पास अलॉन्ग, लेट थ्रू, यानी हम कहते हैं ना ट्रांसमिट करना, यानी भेज देना, कोई सिग्नल भेज देना, कोई सिग्नल ट्रांसमिट करना ताकि उसके पास सेंड हो जाए। एग्जाम्पल सेंटेंस है साइंटिस्ट कैन नाउ ट्रांसमिट मैसेजेस फ्राम स्पेस वेसल्स टू अर्थ, यानी कि साइंसदान अब स्पेस वेसल से यानी कि स्पेस रॉकेट से अब अर्थ को मैसेजेस ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी कि सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिलीव। रिलीव का मतलब होता है मेक लेस, कम कर देना, मेक ईजियर यानी या फिर आसान कर देना, रिड्यूस द पेन ऑफ यानी कि दर्द कम कर देना। जैसे कि एग्जाम्पल सेंटेंस है द पिल्स रिलीव द पेन फ्राम द वोंड आई रिसीव्ड इन द कॉन्फ्लिक्ट, यानी कॉन्फ्लिक्ट में मुझे जो वोंड मिला था, जो ज़ख़म मिला था, उसका दर्द पिल्स ने रिलीव कर दिया, यानी कि पेन उसका कम कर दिया। या फिर दूसरा जो सेंटेंस है द पीस एग्रीमेंट रिलीव्ड अस ऑफ द थ्रेट ऑफ एन अटैक, यानी कि पीस एग्रीमेंट जो हमने कर लिया उसने हमें रिलीज़ कर दिया, फ्री कर दिया ऑफ द थ्रेट ऑफ एन अटैक, यानी कि हम पर जो अटैक का थ्रेट था वो ख़त्म कर दिया, हमसे रिड्यूस कर दिया वो। नेक्स्ट वर्ड है एक्नॉलेज। इसका प्रोनाउंसिएशन है एक्नॉलेज, एक्नॉलेज। इसका मीनिंग है एडमिट टू बी ट्रू, यानी कि कोई चीज़ एक्सेप्ट करना, ये मानना कि ये वाकई दुरुस्त है, तो इसको कहा जाता है एक्नॉलेज। एग्जाम्पल सेंटेंस है आई हेट लिविंग अलोन द बैचलर एक्नॉलेज, यानी कि बैचलर उस शख्स को कहते हैं जिसकी शादी नहीं हुई हो, उसने एक्नॉलेज कर लिया, उसने एडमिट कर लिया, उसने मान लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ही हेट्स लिविंग अलोन, यानी कि वो अकेले रहना पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट वर्ड है रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब होता है रिफ्यूज़ टू टेक, यूज़, बिलीव, कंसीडर, ग्रांट, यानी कि इनकार कर देना, किसी चीज़ को न मानना। एग्जाम्पल सेंटेंस है द रिफॉर्म बिल वाज यूनानिमसली रिजेक्टेड बाय कांग्रेस, यानी कि जो रिफॉर्म बिल पेश हुआ था वो यूनानिमसली रिजेक्ट किया कांग्रेस ने। यूनानिमसली का मतलब मैं पहले समझा चुका हूँ कि यूनानिमसली जब आप इकट्ठे कोई फ़ैसला कर लें, यानी सब जब एग्री हो जाए और कोई फ़ैसला करें तो उसको कहा जाता है यूनानिमसली, यानी कि कांग्रेस ने यूनानिमसली रिफॉर्म बिल को रिजेक्ट कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है डिप्राइव। इसका मीनिंग है टेक अवे फ्रॉम बाय फोर्स। जब किसी से कोई चीज़ ज़ोर पर ले लिया जाता है तो उसे डिप्राइव कहते हैं। एग्जाम्पल है द पुअर मैन वाज डिप्राइव्ड ऑफ वैरायटी ऑफ थिंग्स दैट मनी कुड बाय, यानी कि पुअर मैन जो था उससे उन चीज़ों से डिप्राइव कर लिया, यानी उससे बाय फोर्स वो चीज़ें ले ली गई जो पैसों से ख़रीदी जा सकती थी। नेक्स्ट वर्ड है स्पाउस। स्पाउस का मीनिंग है हस्बैंड और वाइफ, यानी कि हस्बैंड या वाइफ को स्पाउस कहा जाता है। एग्जाम्पल है वन हस्बैंड प्रॉस्पर्स इन हिज बिजनेस हिज स्पाउस बेनिफिट्स आल्सो, यानी जब एक हस्बैंड प्रॉस्पर कर लेता है, बिजनेस में तरक्की कर लेता है, तो उसकी जो स्पाउस होती है यानी उसकी जो वाइफ होती है उसको भी फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट वर्ड है पेनलाइज। इसका मीनिंग है डिक्लेयर पनिशेबल बाय लॉ और रूल, यानी जब लॉ या रूल किसी चीज़ को पनिशेबल डिक्लेयर करार देता है तो उसे पेनलाइज कहा जाता है, सेट अ पेनल्टी फॉर,
यानी कि एग्ज़ाम्पल है द कोर्ट पेनलाइज्ड मी फॉर नॉट पेइंग द टैक्सेस, यानी कि कोर्ट ने मुझे टैक्सेस पे न करने पर पेनलाइज्ड कर दिया। पेनलाइज्ड का मतलब होता है जुर्माना करना, यानी जब ला ये कहे कि ये चीज़ पनिशेबल के काबिल है, जिसको वो पनिशेबल डिक्लेयर कर दे उसको पेनलाइज कहा जाता है, यानी जिसे हम कहते हैं जुर्माना करना। आज के लेसन का लास्ट जो वर्ड है वो है बेनिफिशरी। बेनिफिशरी का मीनिंग है अ पर्सन हु रिसीव्स बेनिफिट, यानी वो शख्स जिसको बेनिफिट मिलता है, जिसको फ़ायदा मिलता है, वो बेनिफिशरी होता है। आई वॉज द बेनिफिशरी ऑफ $7,000 व्हेन माई ग्रैंड फादर डाइड, यानी जब मेरा ग्रैंडफादर डाइड हो गया तो मैं $7,000 का बेनिफिशरी था, यानी वो मुझे मिलने थे। तो ये थे हमारे पास आज के लेसन के 10 इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स। उम्मीद है आप लोगों को लेसन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कीप लर्निंग योर वोकेबलरी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।